श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे चंद्रमा खाना नंबर 11 के बाद। चंद्रमा खाना नंबर 11 में आपको किस प्रकार के फल देगा और किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है, इसका भी उपाय मैं आपको बताऊं। तो दोस्तों, खाना नंबर 11 है, ये शनि और गुरु दोनों का घर माना गया है। यहाँ पे शनि की राशि है और गुरु का पक्का घर माना गया। कई कई इसको शनि का पक्का घर भी मानते हैं, लेकिन ये गुरु का पक्का है। तो यहाँ पे चंद्रमा आता है तो उसको गुरु से तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन शनि चंद्रमा को यहाँ पे पीड़ित करता है, परेशान करता है, जिसकी वजह से इंसान को परेशानियां उठानी पड़ती। चंद्रमा जब भी खाना नंबर 11 के अंदर होता है तो ऐसे इंसान के वीर्य में शुक्राणुओं की कमी होती है, यानी कि ऐसे इंसान को औलाद पैदा करने में दिक्कत आती है। क्योंकि जब भी खाना नंबर 11 के अंदर कोई भी ग्रह बैठता है तो वह अपने दुश्मन को खराब करता है। तो यहाँ पे जो है चंद्रमा के दुश्मन जो है वो केतु है और शुक्र है। तो इन दोनों के ऊपर वो इफेक्ट डालता है। केतु कारक है औलाद का, और जो आपके वीर्य में जो शुक्राणु हैं ये हैं शुक्र के। तो इस प्रकार से इन दोनों का फल खराब होता है। तो इंसान का जो है वीर्य के अंदर शुक्राणुओं की कमी होती है, जिसके कारण उसको नर औलाद पैदा करने में दिक्कत। ऐसे इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी उसको ऐसे लगता है कि जैसे मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि वो मन से है जो खुश नहीं रहता। क्योंकि यहाँ पे पीड़ित हो गया है ना, शनि ने उसको पीड़ित कर दिया। तो यहाँ पे इंसान के अंदर जो खुशी होती है, मन की शांति होती है, वो नहीं आती है। चंद्रमा यात्रा का भी कारक है, तो ऐसे इंसान की जो यात्रा है वो भी सुखदायक नहीं रहती है। उसको यात्रा में, सफर में परेशानियां आती और पुत्र पैदा करने में यहाँ पे दिक्कत होती है। क्योंकि केतु है जो कारक है नर औलाद का, तो यहाँ पे जो है वो पैदा होने में भी दिक्कत आती है, संतान पैदा करने में कष्ट आता है। और खाना नंबर 11 के अंदर जो भी ग्रह बैठेगा वो अपने शत्रु को नष्ट करता है, ये भी एक रूल है। और यहाँ पे ऐसे इंसान में अगर जो खाना नंबर 3 है उसके अंदर अगर चंद्रमा के शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं तो वो सीधी दृष्टि डालते हैं खाना नंबर 11। तो ये चंद्रमा को फिर क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर शुक्र बैठा है खाना नंबर 3 में और चंद्रमा आपका खाना नंबर 4 में बैठा हुआ है, तो वो उसको नष्ट करे। खाना नंबर 11 है वो आपके लाभ का है, प्रॉफिट का है, आपकी इच्छा पूर्ति का है। तो यहाँ पे आपको सफेद चीजों से जो है वो फायदा होगा। सफेद चीजों का अगर आप काम करते हैं तो आपको यहाँ पे फायदा हो। इस घर में जो है चंद्रमा है वो मत स्थिति यानी कि बेजान स्थिति में माना गया है। क्योंकि काल किताब के अंदर जो शनि है वो कालाई शाही है और दूध है जो आपका चंद्रमा। अगर वो इसके अंदर मिक्स हो जाता है तो पूरा दूध है वो आपका क्या हो जाता है, काला। तो यहाँ पे चंद्रमा बेजान हो जाता है।
यहाँ पे ये भी देखा गया है कि अक्सर दादी और पोते का मिलाप नहीं देखा गया, और अगर मिलाप हो भी जाता है तो जहाँ तक ये पुत्र की 12 वर्ष की जो आयु होती है, तब यहाँ पे दोनों में से कोई एक ही रह पाता है। और अगर वो दोनों रह रहे हैं तो 36 साल में फिर इनको दोनों के नष्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा जातक जो वर्षफल के अंदर चंद्रमा खाना नंबर 1 में आता है, तो फिर क्या होता है, यहाँ पे राज दरबार से ऐसे इंसान को श्रेष्ठ फल प्राप्त, यानी कि जो सरकारी जो है महकमा, गवर्नमेंट, वहाँ से उसको बहुत फायदा होता है और 12 साल तक उसको अच्छी धन संपत्ति प्राप्त होती रहती है। यहाँ पे चंद्रमा आयु का कारक भी है लाल किताब के अंदर, तो यहाँ पे जो है जातक की उम्र होती है वो 90 साल बताई गई। ऐसे जातक को विशेषतः स्त्रियों का जो है वो सहयोग मिलता है। और अगर चंद्रमा आपका 11 में है, बुध 3 में है, तो भाई बंद जो कि आपके खाना नंबर जो 3 होता है वो आपके छोटे भाई बहनों का होता है। और जो आपका लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, आपका प्रॉफिट गेन का जो भाव है वो भी खराब हो जाता है। तो यहाँ पे आपको भाई बंधुओं से और धन संपत्ति से बुरा असर आपका यहाँ पे मिलता है। चंद्रमा 11 में हो, बुध 5 में हो, तो ये दोनों घर अपना अपना जो है वो अच्छा फल देते हैं। और यहाँ पे एक विशेष बात है कि अगर चंद्रमा के साथ में बृहस्पति यहाँ पे बैठा हुआ है तो जातक को जो है वो बहुत अच्छे श्रेष्ठ फल मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बृहस्पति का पक्का घर है और चंद्रमा उसका परम मित्र है, और जो बृहस्पति ग्रह है वो गुरु माना गया है। तो यहाँ पे शनि फिर कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो यहाँ पे यह है आपको बहुत अच्छा फल देते। और इसमें अगर आपका शुक्रवार को विवाह हो और बुधवार को आपके बेटी, बहन, बुआ, मासी जो है इनका अगर जन्म हुआ है, और शनि यानी कि रात के समय किया गया कार्य और सुबह केतु के समय में किया गया दान और शाम के समय यानी राहु के समय के अंदर जो आपका है गुरु से आप जो उपदेश सुनते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा ही खराब फल देंगे, नीच फल देंगे। तो इन चीज़ों का आपका जो है विशेष ध्यान रखना है अगर आपकी चंद्रमा खाना नंबर 11 के अंदर है। अगर दोस्तों आपको ये बुरे परिणाम मिल रहे हैं तो आप चेक करिए और कमेंट में डालिए कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो वैसे तो देखो कुंडली को पूरा एनालाइज करके ही बताया जाता है, क्योंकि कई प्रकार की स्थितियां बनती है कुंडली के अंदर। खाली एक ग्रह को लेके आप प्रेडिक्शन सटीक तरीके से नहीं कर सकते हैं, उसके उपाय सही तरीके से नहीं बना सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक पत्थर घर के अंदर काटना चाहिए और दादी को चाहिए कि उसको जो है वो दूध से धोती रहे। और आपको जो चक्की का जो पत्थर होता है या सिलबट्टे का जो पत्थर होता है उसको आप पानी जहाँ पे गिरता रहता है यानी कि वो धुकता रहे, यानी टैप के नीचे आप उसको रख दीजिए और उसको जो है पानी से धोते रहिए।
और इसके लिए आपको जो है चांदी की जो मोती की लॉकेट है या अंगूठी है वो आपको लाभ दे सकती है। तो दोस्तों ये था खाना नंबर 11 का, मैंने आपको फल, निशानी और उपाय बताए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपके इस प्रयास से मेरा मनोबल और ज़्यादा बढ़ता है, तो मैं और ज़्यादा जो है प्रयास करता हूँ, क्योंकि जो लाल किताब है वो उर्दू में है और उसको हिंदी में कन्वर्ट करके समझना, और फिर मैं उसके बाद में आपको जो है इसके हल बताता हूँ, क्योंकि जो भी किताब है वो पूरी तरीके से जो उर्दू के जो शब्द हैं उनका अर्थ निकालना बड़ा मुश्किल है। तो हिंदी में भी कन्वर्ट की गई है, लेकिन उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा जो है उर्दू फारसी के जो शब्द मिलेंगे उनका मतलब समझना बड़ा परेशानी वाला काम है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको सरल से सरल ढंग से इसके जो फल हैं वो निकाल के आपको बताऊं। तो इसलिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।